Hello friends, today we will be doing how to improve the speaking skills. I have seen a number of students who say that ma'am, we know English, but the problem is that whenever we have to speak in English, then something in us, it stops us from speaking fluently. We don't know that what's that, but yes, there is some problem. So बेटा आज हम यही problems कुछ जो हैं वो डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी हाउ यू कैन ओवरकम दोज वीकनेसेस. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जब भी आपने इंग्लिश बोलनी है, रिमेंबर वन थिंग, जस्ट फॉरगेट अबाउट योर ग्रामेटिकल एरर्स. अपने ग्रामेटिकल एरर्स को बिल्कुल भी आपने इम्पोर्टेंस नहीं देनी है. whenever you have to speak in English, remember one thing, that you need to be fluent first. ठीक है, ये चीज़ याद रख लो कि जब भी आपने बोलना है, सबसे पहले what you have to do is you have to focus on the idea that you want to generate. आइडिया जो आपके दिमाग में है कि मुझे ये बात कहनी है, उसके ऊपर ध्यान रखना है आपने. ठीक है, जब आप उस आइडिया के ऊपर फोकस रहोगे तो फिर क्या होगा कि एक तो आपका जो एकदम से ना, कई बार दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ एकदम आने स्टार्ट हो जाते हैं, दैट आई हैव टू से दिस, दैट योर ब्रेन सेज दैट नो नो आई आल्सो हैव टू से दिस. एक तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एक टाइम पे एक ही आइडिया पे फोकस्ड रहना है. सेकेंडली, आपने जब भी बोलना है, ग्रामर के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना है जितना कि आइडिया के ऊपर देना है. ठीक है, सो योर आइडिया, that should be given the importance, the primary importance. Okay, not just importance, the primary importance, it should be given to the idea in your mind, and then comes your grammar. कभी भी फ्लुएंसी को अपनी आपने जो है उसको ग्रामर से पहले नहीं रखना है. रिमेंबर दिस थिंग. जब भी आप ग्रामर के ऊपर फोकस्ड हो जाओगे और तो आपकी जो फ्लुएंसी है ना, दैट विल बी हैम्पर्ड. रिमेंबर दिस थिंग. आपकी जो फ्लुएंसी है वो पक्की बात है कि उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. तो आपने क्या करना है कि जब आप बोलना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ है कि ये सोचो कि व्हाट आई हैव टू स्पीक. अब ये कैसे पता चलेगा व्हाट आई हैव टू स्पीक? उसके लिए ये सोचो कि जो भी आपकी मदर टंग है, इन विच यू फील कंफर्टेबल, तो वो वाली मदर टंग में अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है जो आपसे एग्जामिनर ने पूछा है, तो व्हाट वुड यू से? सेकेंडली, और क्या सोच सकते हो? मान लो आप गोल्डन टेम्पल गए हो या कहीं भी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे आपको कोई इंग्लिश स्पीकिंग टूरिस्ट मिल गया और वो आपसे कुछ पूछ रहा है जिसको कि आपकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो क्या करोगे आप? ऑब्वियसली यू कांट से दैट आई डोंट नो इंग्लिश, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू. ये तो नहीं बोलोगे ना. हर किसी को होता है कि मैं उसको बताऊं कि हाँ मुझे ये पता है तो मैं उस बंदे की हेल्प करूं. सो क्या करना होता है, यू जस्ट हैव टू थिंक कि अगर मेरे से यही बात जो है मेरी लैंग्वेज में कोई पूछ लेता है तो हाउ वुड आई आंसर. जब आप ये सोच के आंसर दोगे तो डेफिनेटली आपका जो माइंड है, एक तो वो बहुत रिलैक्स्ड रहेगा, एंग्जाइटी नहीं होगी जिसकी वजह से भी आप कई बार फंबल कर जाते हो या एकदम से सोचना स्टार्ट कर देते हो, माय गॉड व्हाट आई हैव टू से, विद व्हाटएवर आई एम सेइंग इज करेक्ट और नॉट. ये चीज़ें जो है ना, ये उस टाइम पे आपको बॉदर नहीं करेंगी. एग्जामिनर को देख के डर नहीं लगेगा. जस्ट माइंड में यही रहेगा कि इफ समबडी आस्क्स मी दिस थिंग, हाउ वुड आई आंसर, व्हाट वुड आई आंसर. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने मन में रखने हैं. सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताई थी, फ्लुएंसी के ऊपर ध्यान देना है, ग्रामर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है. आई एम नॉट सेइंग कि ग्रामर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड ट्राई टू स्पीक ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंसेस, बट द प्रॉब्लम इज दैट वेन एवर यू गिव मोर फोकस टू ग्रामर देन योर फ्लुएंसी इट गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड. इसलिए आपने क्या करना है, जो भी उस टाइम पे मन में आता है जस्ट से इट, फॉरगेट अबाउट ग्रामर. ठीक है, ग्रामर जो है वो बाद में उसके ऊपर आते होते हैं, पहले अपनी फ्लुएंसी को आपने इम्प्रूव करना है. ठीक है. सेकेंडली, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप बोल रहे हो आपके आइडियाज़ जो हैं वो बीच में मिक्सअप ना हो. जो भी आइडिया एक बारी आप बोल रहे हो वही आइडिया के ऊपर आपने फोकस्ड रहना है. वंस यू कंप्लीट दैट आइडिया, उसके बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं मैम क्या करें हम, अगर हम एक पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं तो नेक्स्ट वाला दिमाग से निकल जाता है. ये क्यों होता है? यू डोंट मेक नोट्स. अगर आपको लग रहा है कि ऐसे चीज़ हो रही है मेरे साथ, तो इट्स बेटर आप नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो.
और माइंड में ये रखना है कि अपनी नज़र जो है ना नोट से हटानी नहीं है, ठीक है। तो जब आप बोल रहे हो, ठीक है, आई कांटेक्ट रखो उसके साथ, एग्जामिनर के साथ, बट इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू कैन नॉट मूव योर आईज हियर एंड देयर। ये कहीं पे नहीं है मैंशनड। वहाँ पे आपकी वॉइस रिकॉर्ड होगी, नॉट योर फेशियल एक्सप्रेशंस। गेटिंग माई पॉइंट? सो आपने क्या करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है इसमें कि अगर आपको लग रहा है दैट यू आर फॉरगेटिंग योर पॉइंट्स, इट्स बेटर टू मेक नोट्स, ठीक है। और अपने माइंड को जितना हो सके फोकस्ड रखिए अपने पॉइंट्स के ऊपर कि मैंने पहले ये आइडिया बोलना है, उसके बाद आई हैव टू स्पीक अबाउट दिस एंड देन आई हैव टू स्पीक अबाउट दिस। सब कहते हैं इफ़ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग देन ऑब्वियसली योर स्पीकिंग स्किल्स विल इम्प्रूव, बट आई से दैट you must practice how to speak accurately, and your practice it must also be accurate. अब प्रैक्टिस को एक्यूरेट कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो और उसको इम्प्रूव कैसे करना है। अगर आप गलत चीज़ों को ही प्रैक्टिस करते जाओगे तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट? देन ओनली योर वीकनेसेस विल गेट स्ट्रेंथन्ड बेटा, रिमेंबर दिस थिंग। तो इट्स बेटर टू प्रैक्टिस इन एन एक्यूरेट मैनर, एंड व्हाटएवर यू प्रैक्टिस इट मस्ट बी राइट, ओके। तो राइट चीज़ें जो हैं उनको प्रैक्टिस करिए, ना कि अपनी गलत चीज़ों को ही हमने प्रैक्टिस कर करके उनको पक्के करना है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। एंड one thing more, whenever you speak in English, just stay confident. Nobody is going to check whatever you are saying is right or wrong, or whatever you are saying is factual or fictional, ठीक है। कोई नहीं चेक करता कि जो आप बोल रहे हो वो फिक्शनल है कि फैक्चुअल है, आपने खुद क्रिएट करा है या फिर ये एक्चुअली में फैक्ट है, किसी ने नहीं देखना है। व्हाट इज़ बीइंग चेक्ड इज हाउ वेल यू कैन स्पीक। तो जितनी आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे उतने ही आपके बैंड्स जो हैं वो आएंगे। फिर बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम जितने सारे पॉइंट्स हैं क्या हमको वो सारे के सारे जो है डिस्क्राइब करने पड़ेंगे? नो बेटा, इट्स नॉट मैंडेटरी। ऐसा कुछ नहीं होता है। यू जस्ट फील कंफर्टेबल, व्हाटएवर यू वांट टू से जस्ट से दैट। एंड इफ़ यू थिंक कि ये वाला पॉइंट मेरे को रेलेवेंट नहीं लगता है या फिर मेरे पास इतने पॉइंट्स नहीं है कि मैं ये वाले स्पेसिफिकली इस पॉइंट को कवर कर पाऊँ, देन यू मे ऑल्सो लीव दैट। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने वन बाय वन जो है उसको जिस ऑर्डर में आपको वो हिंट्स गिवन होते हैं जिसको क्यूज़ बोलते हैं, तो आपने उनको उसी ऑर्डर में ही जो है डिस्क्राइब करना है। दैट इज़ ऑल्सो नॉट एट ऑल मैंडेटरी। तो क्या है, आप फ्री हो, जस्ट से वट एवर कम्स टू योर माइंड। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्पीक कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना है, कुछ भी पूछ ले वो एग्जामिनर, यू मस्ट बी एबल टू आंसर इट। So beta, if you feel that you want to prepare yourself for the IELTS speaking module in a proper manner, then please come to only those who can guide you properly. I mean to say that you must go to the professionals. Everybody can't train you as a trainer should. Remember this thing. Only the experienced trainers, they have this capability that they can find out the weaknesses within you, and they will focus only on those weaknesses so that you can polish yourself and your speaking skills too. Remember this thing beta, everybody can't help you in improving your speaking skills. Actually it's a skill. Language learning is a skill beta. Every English teacher, he or she cannot be a trainer. Only a person who has that capability, who has that potential within himself or herself to train the students to understand what are their needs, only that person can help you to improve. So if you really want to enhance your speaking skills, then you need a professional, and for that professional guidance I would recommend you to come to IELTS Crew, because there you will get the best staff, the best trainers who can help you out in actually getting 8 or even above band scores in IELTS. So if you like this video, please like it and don't forget to share it with your friends. Thank you. Have a nice day. Bye bye.